लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमान कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में आजादी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गलतम करार देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दी गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कानून का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखला यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे आ गए। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आईनी या कानूनी सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफुजात का इजहार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दे दिया था। फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं कि जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरिती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हुदूद से तजावुज कर गए। उन्होंने 80 रिटर्न उम्मीदवारों को इंतबा और इलेक्शन कमीशन को अक्सरिती हुक्म की तामील न करने का हुक्म दिया, जो कि इस अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला था। ऐसे मुशाहिदात इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि यह अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी करार। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए PTI को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दे दिया था। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज हतमी फैसले का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर साख्त इजलास में कानूनी माहिरीन की ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को नामुकम्मल नामुमकिन करार दे दिया। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क मजीद तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। चीफ जस्टिस को मखसूस नशिस्तों के फैसले की तशरीह पर सवालात नहीं उठाने चाहिए थे। अदालत ने फैसले में लिखा था कि वजाहत के लिए चैम्बर में दरख्वास्त दें। इलेक्शन कमीशन ने चैम्बर में दरख्वास्त दी, इसके लिए अदालत लगाने की जरूरत नहीं थी। अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। किसी को पार्लिमान का हक सलब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। पहले एक हलफनामा दिया, फिर नया हलफनामा आएगा तो ये मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट ने कानून पास करके इस चीज को वाज़ेह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी तब्दील करना और फ्लोर क्रॉसिंग जैसे इशूज को देखकर कौमी असम्बली ने नया एक्ट पास किया। गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में पार्लियामेंट के हुकूक सलब किए गए। आईनी तरमीम हमेशा बहस की बात होती है। अदालत पार्लियामान को कैसे कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत सियासतदान के पास होती है। मैं नहीं मानता सियासतदान गलत फैसले करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन सियासी खौल से बाहर निकले। सियासी जमातें कौमी मफादात को जाती मफादात से बारतर रखें।
बानी पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त मौकफ अपनाया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा पीटीआई और उनके खिलाफ जानबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। दरख्वास्त में बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की अहलिया मुतअद्दिद मौके पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का तोशा 2 सप्लीमेंट्री चलान सामने आ गया। एफआईए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से दोनों ने माली फायदा हासिल किया। बानी पीटीआई ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। तोशाखाना 2 केस में एफआईए ने 2 गवाहान का इजाफा कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाजिद हुसैन और तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज मलिक भी बतौर गवाह फहरिस्त में शामिल। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को फरीक बनाया गया। मौका इख्तियार किया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने अपने फैसले में ऑर्डिनेंस के लिए 3 शराइत तय की थी, जिनमें इमरजेंसी और फौरी जरूरत बुनियादी अनासर थे। इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। पार्लियामेंट की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना खैरानी। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज का लदम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी इतराजात आयद करने से गुरेज करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सदारती ऑर्डिनेंस का लदम करार दे। मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कपड़ों की पैकिंग के लिए दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर इरशाद ने रिमार्क से वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ड्यूटी आयद करना फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए। हाईकोर्ट ने भी आपकी अपीलें खारिज की। वकील ने कहा, इसी नौयत के एक और खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर इरशाद ने रिमार्क से, ठीक है, आप वहीं खाम माल मंगवा लें जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म की सालगिरह पर तहनीती खत। कहा, पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल। आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक जो ताउन है उसके फरोग और सीपे की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। चीनी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन दुनिया के लिए मिसाल बन चुका। नवाज शरीफ चीनी अवाम के साथ बरादराना दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। सी पैक महज एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। फख्र है कि पंजाब मुस्बत माशी तब्दीलियों में सबसे आगे है। चीनी कौंसल जनरल का मरियम नवाज के अवाम दोस्त इक़दाम को खिराज तहसीन। नवाज शरीफ IT सिटी, कैंसर अस्पताल, एयर एम्बुलेंस, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का खुसूसी जिक्र किया। चीनी कौंसल जनरल ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। तकरीब में चीनी फनकारों का रिवायती चीनी सकाफती फन का मुजाहरा। वज़ीर आला और चीनी कौंसल जनरल ने मिलकर अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में चीनी मौसीकी, धरती से मोहब्बत के गीत और ड्रैगन शो भी पेश किया गया।
आजमा बुखारी वीडियो केस में डीजी एफआईए की अदम पेशी पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली, एफआईए से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर डीजी एफआईए खुद पेश हों। डीजी को बता दीजिएगा अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। एफआईए को आदत है लोगों को ऑफिस बुलाकर पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। आजमा बुखारी के वकील ने कहा, एफआईए कहती है हमें पता नहीं फलक जावेद कहाँ है, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, एफआईए हर बार बगैर तैयारी के आता है। अदालत ने केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लंदन में मेरी इजाजत के बगैर मेरी तस्वीर ली गई, जो ट्वीट किए गए हैं मैं बता भी नहीं सकती। अजहर सिद्दीक ने जाली दस्तावेजात जमा कराई और बाद में माफी मांगी। मैं अपने केस पर हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर मैं हुकूमत से मदद तलब करूं तो मेरा केस खराब होगा। पीटीआई जलसे के बाद वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद की गई। फलक जावेद के वालिद ने मेरी वीडियो का इल्जाम भी मरियम नवाज पर लगा दिया। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। 11 ममालिक की सिफारतकारों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमला। तशवीशनाक इस अमल से खैबर पख्तूनख्वा की सिफारती तौर पर तनहा होने का खतरा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, यह वाज़ेह है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन की कोशिशों में मुखलिस नहीं। सूबाई हुकूमत की बेअमली दहशत गर्दों की हौसला अफजाई कर रही है। नाअहली और गफलत के बायस खदशात नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। दहशत गर्दों का यह हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की बड़ी साजिश का हिस्सा है। सूबाई हुकूमत से बयानबाजी कर रही है, हकीकी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। हुकूमत को दी गई 45 दिन की मोहलत खत्म। जमात इस्लामी का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कल मंसूरा में आधा किला अमल का ऐलान करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लोग तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी होगा। पहले शटर डाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। आरपीपीज मुआहदों पर नजरसानी की जाए। जिन आरपीपीज की मुद्दत पूरी हो गई वो खत्म किए जाए। कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए अवाम से वसूल किए जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन और जमहूरियत सारा कुछ लपेटा जाएगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की कोशिश है। वकला और अपोजिशन जमातों को इस मामले में इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। फॉर्म 47 की पैदावार असम्बली आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। इन असम्बलियों से हर सूरत बाहर निकलना होगा। बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर, पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 15 दिनों का अल्टीमेटम खत्म। बानी पीटीआई रिहाई न हो सका। 8 सितंबर को अली अमीन ने इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 दिन में रिहा करने का दावा किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी ने जाली विफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अवाम का समंदर अगले हफ्ते मियांवाली का रुख करेगा। जुनून का रास्ता रोकना जाली हुकूमत के बस की बात नहीं। सेनेट की इक्तिसादी उमूर कमेटी का इजलास। कमर्शियल बैंकों का महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। कमेटी ने स्कैंडल पर स्टेट बैंक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह आबड़ो ने कहा कि यह गरीब आवाम का पैसा है जो वापस आना चाहिए। ये पैसे इन बैंकों से रिकवर कराएं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल किया कि क्या महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। स्टेट बैंक ने हुकाम ने कहा कि मुलविस कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पैनल एक्शन लिया गया था। कमेटी में IMF कर्ज के इस्तेमाल का मामला भी जेर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम बार बार IMF के पास कर्ज के लिए जा रहे हैं। ये बताया जाए कि IMF से लिया गया कर्ज कहां कहां इस्तेमाल होता है। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा किसी और चीज पर कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। IMF का कर्ज सिर्फ स्टेट बैंक को मिलता है, हुकूमत को नहीं मिलता। सेनेट कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के इजलास में पेजर हमलों का तस्करा। सेनेटर कामिल अली रजा ने कहा, लबनान के वाकयात सबके सामने किस तरह पेजर का इस्तेमाल करके हमले किए गए। अब तो अपने मोबाइल से डर लगने लग गया। मेरे घर में भी बच्चों के पास मोबाइल हैं। बच्चे किताबों की बजाय मोबाइल लिए फिरते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी इन मामलात में फंसे हुए हैं। चेयरमैन
HEC डॉक्टर मुख्तार के खिलाफ एक्ट तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में दायर पटिशन में इस्तदा की गई थी कि नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए।